पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है और आज पहला दिन था। और आई थिंक चीज़ें जो है ना वो एक्सट्रीम पे हो रही हैं। मतलब उम्मीद हमने लगाई थी कि स्पिनर्स को हेल्प करेगी, बट आई थिंक यार आज ना कुछ ज़्यादा आई थिंक ये चीज़ हो गई है। और आज का दिन जब खत्म हुआ तो ऐसा लग रहा था कि जो खड्डा पाकिस्तान ने खोदा है वेस्ट इंडीज के लिए उसमें खुद ही गिर गए हैं। कंस्ट्रक्शन वैसे आजकल चल रही है पाकिस्तान में, स्टेडियम्स बन रहे हैं, सो आई थिंक वो खड्डे में हम खुद गिर गए हैं। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि यार हमने ना आज गलतियाँ बहुत ज़्यादा की हैं और दोबारा की हैं। जिस तरह आई थिंक इनके 50 पे 8 आउट थे, 38 पे 8 आउट थे वेस्ट इंडीज़ के। हमने पिछले मैच की तरह दोबारा पहली इनिंग में पार्टनरशिप लगवा दी 9वें 10वें बैट्समैन से, और आके मोती साहब आके 50 रन बना के चले गए। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ ना ये अलार्मिंग है कि उस वक्त ना हम अपना ज़रा कंट्रोल जो है ना वो आई थिंक लूज कर देते हैं जब हमें कुछ ऐसी सिचुएशन में आ जाए और यहाँ से फिर हम मतलब यार ये होना ही नहीं चाहिए था। 163 जो उन्होंने कर लिया था, इनको आउट करना चाहिए था 60 पे, 50-60 पे इनको आउट करना चाहिए था, वहां पे ही खत्म करनी चाहिए थी इन्हें। वो नीचे से आके आपके उनके मेन बैट्समैन उसे खेला नहीं जा रहा, तो आप नीचे जो बॉलर्स हैं उनके वो आगे आपको 50 रन बना के जा रहे हैं। वेरिकर ने 36 मार दिया आपको। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें देखने वाली है कि आई थिंक हमने सीखा भी नहीं ना। मतलब ये चीज अगर मैं किसी ऐसी टीम के साथ देखूँ ना, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही चीज ऐसी हो, वो अगले मैच में ना सीख के आते हैं। जब इंडिया पहला मैच जीता था ना मॉडर्न गावस्कर सीरीज का, उन्होंने हिलने नहीं दिया था दूसरे मैच में इंडिया को। आप इंग्लैंड को देखेंगे वो भी इस तरह से करते हैं। इवन इंडिया भी बेहतर हो गया है काफी इस चीज में कि वो अपनी फाइट वो पूरी करते हैं और वो रिपीट नहीं करते गलतियां अपनी। तो आज इंडिया और क्या कहते हैं इंग्लैंड का भी दूसरा T20 था, इंडिया वो जीत गया है। उसके बारे में फिर बात करेंगे दूसरी वीडियो में। लेकिन अभी है आई थिंक ये देखें, हमें ये चीजें ना जरा सीखनी पड़ेगी। वहां से हमने 163 करवाए और हम सबको पता है कि यहाँ पे रन करने आसान नहीं है। लेकिन उसके बाद जो फिर पाकिस्तान जब बैटिंग के लिए आया ना, वो बड़ा आई थिंक फिर अलार्मिंग था कि यार अब बाबर को ना, मैं पहले कई दफा बात कर चुका हूँ, उसको अपनी गेम थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। पहले हमारे दोनों ओपनर्स ने फास्ट बॉलर को विकेट दी, जो कि आई थिंक मुझे नहीं समझ आई कि यार ये हम करते क्या, मुझे समझ नहीं आती कई दफा। और उसके बाद बाबर फिर स्पिनर के हाथों आउट हुए। और बाबर को आई थिंक अब थोड़ा सा जरा समझना चाहिए कि उसको अपनी गेम थोड़ी सी चेंज करनी है टेस्ट मैचेस के लिए, कि आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि हमने होम सीरीज तो ऐसे ही खेलनी है, स्पिन ट्रैक्स बनाने हैं। सो हम उसके मुताबिक पहले हमारे बैट्समैनों को तो रेडी रहना पड़ेगा ना। तो ये चीजें आई थिंक बाबर को देखनी पड़ेंगी। बाबर को स्वीप शॉट्स डेवलप करनी पड़ेंगी, सिर्फ स्वीप शॉट नहीं, हर तरह का स्वीप उसको खेलना पड़ेगा, जो कि वो जितनी दफा मैंने उसको देखा ट्राई करते हुए वो नेचुरल लगता नहीं है अभी उसमें। लेकिन आई थिंक उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अब उसको डेवलप करनी पड़ेंगी कुछ शॉट्स। यहाँ पे साउथ शकील की तकनीक के अलावा मुझे किसी बैट्समैन की तकनीक बेहतर नहीं लगी दोनों टीमों में। वेस्ट इंडीज में तो मैं समझ रहा हूँ कि मोती की तकनीक मुझे सबसे बेहतर लग रही है, जिस तरह से वो खेल रहा है। मोती और रेकर पिछले मैच में भी इन्होंने ऐसे किया था। सो यार पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ पूरा आज हुआ क्या। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की, जाहिर बात है जिसने टॉस जीता था पहले बैटिंग करनी थी। यार क्रैग ब्रैथवेट आए, लुइस थे, आई थिंक ये चेंजेस किए थे उन्होंने। यार वो भी कोई इतनी देर ठहरे नहीं। पहला आउट किया काशिफ ने। अब काशिफ जब नया बॉल उसको मिला था तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन इसने काफी नो बॉलें की। मे भी कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी थी, अब पहला मैच था, प्रेशर भी होता है। सो ये जिस तरह इसका बॉल अंदर आ रहा था, एंगल भी हो रहा था और बाद में सीम भी हो रहा था। सो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। लेकिन वही बात थी कि अगर इसको खिलाना था तो हमें पहले मैच में भी खिलाना चाहिए था, ताकि वो कॉन्फिडेंस एक रहता है कि पूरी सीरीज खेली गई है। सो आई थिंक ये चीज़ें हमें ना पहले सोचनी पड़ेंगी। खैर इस पे हम बात कर चुके हैं हमें। यार उसके बाद आमिर जेंगो आए, ये भी आई थिंक डेब्यू कर रहे थे आज, तो 0 पे आउट हुए। साजिद खान ने इनको आउट किया। उसके बाद केवम हॉज, उन्होंने 21 रन बनाए। उसके बाद अथानजे 0 पे आउट हुए। ग्रीव्स 1 रन बना के आउट हुए। इम्प्लैच ये भी आज ही खेल रहे थे मेरे ख्याल से,
ये भी 0 रन पहली बॉल पे आउट हुए। नुमान अली ने हैट्रिक की, जो कि आई थिंक पहले स्पिनर पाकिस्तानी ने टेस्ट मैचेस में हैट्रिक की है, जो कि आई थिंक बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है। और उसके बाद अगर देखें तो सिंक्लेयर 0 पे वो भी आउट हुए। उसके बाद मोती साहब आए और मोती साहब ने 55 रन बनाए। यार ये चीज ना अब अलार्मिंग है। मतलब मैं आपको बताता हूँ फॉल ऑफ विकेट्स कैसे हुए हैं। पहली 8 रन पे गिरी, दूसरी 9 पे, तीसरी 32 पे, चौथी 37 पे, पांचवी 38 पे, छठी 38 पे, सातवीं 38 पे, आठवीं 54 पे गिरी, नौवीं 95 पे फिर भी गिरी, फिर 10वीं विकेट 63 पे गिरी, आखिरी विकेट में भी हमने पार्टनरशिप करवाई। सो ये हमारी सूरत हाल है। तो यहाँ से हम मैच, यहाँ से पहली ये गलती यहाँ से हमने की। और उसके बाद फिर अगर वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अगर देखें, पाकिस्तान की बॉलिंग अगर देखें, तो साजिद ने 2 आउट किए, काशिफ अली ने 1 आउट किया, 4 ओवर किए उन्होंने 16 रन देके। साजिद ने 14 ओवरों में 64 रन दिए। नुमान ने 15 ओवर किए, 16 ओवर वो कर रहे थे, 6 आउट उन्होंने किया। अब उन्होंने भी 5 आउट जब कर लिए तो छठा आउट उन्होंने आखिरी किया। तो आई थिंक ये थोड़ा सा उनको भी देखना पड़ेगा। अब ये पूरी टीम को आई थिंक देखना पड़ेगा कि हमें ना जरा कंट्रोल में रहना है। जब ऐसी किसी पोजीशन में हम आते हैं कि अब 50 पे हमने 8 आउट किए हुए हैं, तो अगली टीम से हम 150 रन करवा देते हैं, 250 रन करवा देते हैं। सो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अबरार ने 1 आउट किया है 6 ओवरों में 24 रन दे के। सलमान ने 2 ओवर किए, 10 रन उसने दिए। उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया तो शान ने 15 रन बनाए, हुरैरा ने 9 रन बनाए, बाबर आजम 1 रन बना के आउट हुए। अब तीनों को देखना पड़ेगा। आई थिंक हुरैरा को भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा। बट आई थिंक बाबर को मैं मेनली कहूंगा कि यार उसको अपना थोड़ा सा ना डिवेलप करनी पड़ेंगी कुछ शॉट्स। सीरियसली अपनी तकनीक में ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसको अपना स्टांस थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा कि वो एलबीडब्ल्यू से बचे। हालांकि आज मोती ने जो 2 आउट किए, मोती ने आई थिंक 2 आउट किए, वो दोनों आउट 3 आउट किए उसने, 2 आउट तो जो थे उसके बड़ी जबरदस्त उसने बोल्ड किए। बाबर का भी बोल्ड था, उसके बाद एक और था आगा का, आई थिंक आगा का भी बोल्ड ही था। और उसके बाद अगर देखे तो ये सूरत हाल थी। तो आई थिंक उसके बाद कामरान आए, 16 रन बनाए। अब यहाँ पे ना हमें एक चीज समझ नहीं है कि हमें ना डिफेंसिव यहाँ पे हम तकनीक कर ही नहीं सकते। साउथ ने 32 रन बनाए। अब तकनीक वाइज बहुत आई थिंक बेहतरीन था साउथ, और लग रहा था कि वो प्रॉपर वो आई थिंक रन करना चाह रहा है। जिस तरह से आउट हुआ, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो शॉट उसको लगानी नहीं चाहिए थी। आई थिंक ये हमें इसी तरह से खेलना पड़ेगा। बट आई थिंक मुझे बाबर का थोड़ा सा है, कामरान को भी रन करने चाहिए थे, लंबा थोड़ा सा जाना चाहिए था, बाबर को करना चाहिए था। अब बाबर पे आई थिंक ड्यू है अगली इनिंग में अच्छा खेलना। और सलमान ने 9 रन बनाए, मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए, 50 उन्होंने मिस किया। बट आई थिंक बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे, और अप्रोच भी ज़बरदस्त थी, स्ट्राइक रेट भी था बेहतर, तकरीबन 66 का था। और उसके बाद 16 रन आगे साजिद खान ने बनाए। और मेरा ये मानना है कि यार फिर आज ये देखो, हम आखिरी रन आउट इस दफ़ा भी हमारा रन आउट हुआ है। ये मुझे समझ नहीं आई ये क्यों हो रहा है। पिछली दफा भी आई थिंक हमारा जो आखिरी बैट्समैन आउट हुआ था वो रन आउट ही हुआ था। अबरार आई थिंक अबरार के साथ खुर्रम था शायद। तो आई थिंक ये थोड़ी सी चीजें हमें देखनी है कि हम ये करते क्या है। थोड़ी सी गेम अवेयरनेस की जरूरत है टेल में। और साजिद को मुझे लगता है कि नुमान से पहले आना चाहिए बैटिंग के लिए, क्योंकि उसकी तकनीक काफी बेहतर है। सो आई थिंक थोड़ा सा ताकि उसको बैटिंग का चांस मिले। उसने 16 रन बनाए, तो शुक्र है हम 154 रन बना सके, वरना ये लीड 20-30 रन की भी हो सकती थी, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट लीड होती है स्पेशली ऐसी विकेटों पे। सो 154 पे हम ऑल आउट हुए। 47 ओवर हमने खेले, उन्होंने 41 ओवर खेले थे। और पाकिस्तान की जो फॉल ऑफ विकेट्स थी, वो पाकिस्तान की पहली विकेट 22 रन पे गिरी, दूसरी 25 पे, तीसरी भी 25 पे गिरी, फिर 51 पे गिरी, फिर 119 पे गिरी, फिर 130 पे, फिर 130 पे गिर गई एक और 7वीं विकेट, फिर 146 पे 8वीं गिरी, फिर उसके बाद 149 पे 9वीं गिरी, फिर 154 पे 10वीं गिरी। सो ये कुछ चीजें, एक तो रन आउट ये बड़ा अलार्मिंग है, और ये जो हमने आखिरी 2 विकेटों पे हम रन करवा रहे हैं, ये थोड़ी सी चीज अलार्मिंग है। और बाबर के रन करना ऊपर से इंपॉर्टेंट है, और बैट्समैनों को थोड़ा सा अपनी तकनीक को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रिजवान ने भी पिछले मैच में बात की थी आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि बैट्समैनों को अपनी तकनीक पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ना जरा चेंज करना पड़ता है, और जरा झुक के जरा खेलना पड़ता है। आप अपना स्टांस ठीक है ओपन रखो, वाइड रख सकते हो, बट आई थिंक थोड़ा सा झुक के रहना पड़ता है। साउथ आई थिंक तकनीक उसकी बड़ी जबरदस्त थी, जिस तरह से वो खेल रहा था बहुत मजा आ रहा था उसको देखने का, जिस तरह से वो सिंगले करता है।
और रिजवान भी अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। आई थिंक 49 रन जो उसने बनाया उसी की बदौलत हम लोग 154 तक पहुंचे हैं। बट अब हमें ना दूसरी इनिंग में बैटिंग तो बहुत अच्छी करनी है, हमें बॉलिंग भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी कि ये गलती हमें दोबारा नहीं करनी जो हमने यहाँ पे कर दी है, क्योंकि ये हमें मैच मिस नहीं करना चाहिए कि हम यहाँ से मैच हार जाए। हालांकि इस वक्त पोजीशन जाहिर बात है, अब इस वक्त ये इस लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि दोनों टीमें आउट हो गई हैं, 9 रन की सिर्फ लीड है, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। मतलब दूसरी इनिंग में जो अच्छी बैटिंग करेगा वो जीत जाएगा। बट आई थिंक जो लीड ये 8-9 रन की भी है ना, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो देगी वेस्ट इंडीज को कि हम यार इनको आउट तो कर सकते हैं ना। सो ये चीजें थोड़ी सी देखने वाली हैं। अब एक चीज ये है कि आज अब एक इनिंग खेल ली है दोनों ने, तो कल क्या मैच खत्म हो जाएगा? लग तो ऐसे रहा है कि कल मैच खत्म हो सकता है, कल या परसों पहले सेशन में हो सकता है मैच खत्म हो जाए। सो अब अब वो डिस्कशन में अगर जाएंगे ना कि यार इस तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर बात नहीं भी करनी चाहिए। अभी हमें ये मैच जीतना है और हमें एटलीस्ट हमारे बैट्समैनों को इसके मुताबिक होना है और बॉलर्स को ये चीज़ देखनी है, स्पेशली शान को भी देखना है कि यार ये हम आखिरी 2-3 विकेटों पे रन क्यों करवा रहे हैं। थोड़ा सा इस पर बात करनी पड़ेगी, आकिब साहब को देखना पड़ेगा, आकिब जमीर साहब को, कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। हमें वाइंड अप करना चाहिए था, अगर स्पिनर्स नहीं कर पा रहे हमें बिल्कुल वहां पे वाइंड अप कर देना चाहिए था। जिस तरह मर्जी आप करें, आप फास्ट बॉलर को लगाएं, जो मर्जी आप करें, खत्म करें मैच को। So, ये जो टेल हमें ये टेल का मसला हमारे साथ बड़े अरसे से चल रहा है कि टेल हमारे खिलाफ रन करती है। उसके बाद अगर वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की अगर बात करें तो मोती ने 3 आउट की है, 13 ओवरों में 49 रन उसने दिया। आई थिंक उसकी बड़ी जबरदस्त इनिंग भी थी। उसके बाद कीमर रूच ने, जो कि पहला मैच नहीं खेले थे, उन्होंने भी 2 आउट किए 6 ओवरों में 15 रन देके। उसके बाद वेरिकन ने 17 ओवरों में 4 आउट किए 43 रन देके, इसने भी अच्छी बॉलिंग की थी। और सिंक्लेयर ने 10 ओवरों में 42 रन दिए, आउट कोई नहीं किया, 4.20 की इकोनॉमी थी। ग्रेग ब्रेथवेट ने 1 रन देके 1 ही ओवर किया, जो कैप्टन है इनके। सो बस ये सूरत हाल थी। अब इस वक्त कहा नहीं जा सकता कि यार किस यहाँ कोई मैच है। आई थिंक दूसरी इनिंग ही डिसाइड करेगी। मैं फिर भी कहूंगा कि वेस्ट इंडीज ने आज का दिन बहुत बेहतर खेला है और थोड़ा सा एज मैं वेस्ट इंडीज को दूंगा यहाँ पे कि अगर वो अच्छी बॉलिंग बैटिंग करेंगे तो वो यहाँ से मैच भी जीत सकते हैं। सो पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल सिमिलर है। पाकिस्तान को थोड़ा सेंसेबल रहना है। सिर्फ पाकिस्तान के पास पहली इनिंग में बिल्कुल चांस था कि यार आप बिल्कुल साइड पे कर दो ना मैच को आज, लेकिन पाकिस्तान ने जो आखिरी 2 विकेटों पे रन करवाया, आई थिंक वो थोड़ा सा अलार्मिंग था। और ये पाकिस्तान को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में, बल्कि कल ही देखना पड़ेगा। सो बस ये सूरत हाल थी, फिर आपसे बात होती है।